अस्सलाम वालेकुम। ताज रेजिडेंशिया एक लंबे अरसे के बाद पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में फाइनली कामयाब हो गया है। उसकी वजह ये 3.5 मरला के विलाज हैं जो कि इंतहाई ज़बरदस्त प्राइस के ऊपर और एक इंतहाई खूबसूरत लोकेशन में बनाए जा रहे हैं। मैं ज़रा इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि ताज रेजिडेंशिया एग्जैक्टली करने क्या जा रहा है। 20-40 के इन विलाज की जो प्री लॉन्चिंग के अंदर प्राइस रखी गई है वो है 1 करोड़ 39 लाख रुपया। और इसमें भी प्री लॉन्चिंग के अंदर अगर आप बुकिंग कराते हैं तो 5 लाख डिस्काउंट भी है। तो उस तरह से ये इनकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ 34 लाख हो जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई ज़बरदस्त पैकेज है जो कि ताज रेजिडेंशिया लेकर आया है। और फिर अच्छी बात यह है कि 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट्स प्लान दिया गया है, यानी आपने 3.5 साल के अंदर ये पेमेंट देनी होगी ताज रेजिडेंशिया को। और फिर इससे भी अच्छी और खुशी की बात यह है कि ताज रेजिडेंशिया ने तमाम तर वर्किंग कंप्लीट कर ली है और ये साथ ही साथ विलाज के ऊपर काम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कुछ पेमेंट जो है वो शिफ्टिंग के बाद 6 महीने के अंदर वसूल की जाएगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ ताज रेजिडेंशिया ने ये विलाज लॉन्च किए हैं और मैं समझता हूं कि कम आमदनी वाले लोगों को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इन विलाज की तरफ फौरी तौर पर जाना चाहिए और प्री लॉन्चिंग की इस प्राइस का भी फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर ये जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी और जाहिर है इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। जब बाकायदा लॉन्चिंग होगी तो इसकी प्राइस 1 करोड़ 49 लाख हो जाएगी। प्रॉपर्टी एम्पायर क्योंकि एक लंबे अरसे से ताज रेजिडेंशिया के साथ काम कर रहा है तो आप हमारे थ्रू भी बुकिंग करा सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको भरपूर फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा ताज रेजिडेंशिया के बाकी सेक्टर्स के मुतालिक किसी किस्म की मालूमात लेना चाहें या विलाज के मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब मैं इन विलाज की थोड़ी सी लोकेशन आपको समझाता हूँ कि ये किस जगह पे बनाए जा रहे हैं। CDA सेक्टर्स I-14 और I-15 के बिल्कुल सामने ताज रेजिडेंशिया का मेन गेट है। तो जैसे ही आप ताज रेजिडेंशिया के मेन गेट से एंटर होते हैं तो शुरू के 4 सेक्टर्स ताज रेजिडेंशिया ने डेवलप करके हैंड ओवर कर दिए हैं और यहाँ पर अब बाकायदा घर बनना शुरू हो गए हैं। इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर ट्रैवलिंग करते हुए अगर आप आगे जाते हैं तो रोज सेक्टर है। रोज के बिल्कुल सामने जो सेक्टर है वो है डैफोडिल्स और डैफोडिल्स के साथ जुड़ा हुआ ये आयरस सेक्टर है और ये विलास जो है बेसिकली आयरस सेक्टर के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। ये नीचे जो आपको लैंड नजर आ रही है ये आयरस ब्लॉक की ही है। बेसिकली जो आयरस ब्लॉक है इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इन्हीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ ये सारा एरिया जो है ये आयरस ब्लॉक का, यहीं पे ये विलास बनाए जा रहे हैं। तो लोकेशन वाइज मैं अगर आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेन गेट से तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर के फासले पे ये आयरस ब्लॉक मौजूद है और बासानी इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर ट्रैवल करते हुए आप आयरस ब्लॉक में पहुंच जाते हैं। और फिर एक और खुशखबरी या खुशी की बात यह है कि गोल्डा मोड़ का ये अंडरपास जिसकी कंस्ट्रक्शन एक लंबे अरसे से हो रही थी अब फाइनली अपनी आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका हुआ है और ये किसी भी टाइम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसके ओपन होने के बाद ना सिर्फ ताज रेजिडेंशिया बल्कि CDA के बाकी सेक्टर्स जिनमें I-14, I-15 और I-16 शामिल हैं इनको भी इसका भरपूर फायदा होगा और इनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ताज रेजिडेंशिया बल्कि आपको इन CDA के सेक्टर्स के अंदर भी भरपूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस सारे एरिया को एक गोल्डा मोड़ अंडरपास की शेप में एक भरपूर एक्सेस मिलने वाली है और इस पूरे एरिया की प्राइसेस ना सिर्फ बढ़ जाएंगी बल्कि हर किसी की तवज्जो का मरकज बन जाएगा ये एरिया, जबकि इस टाइम इनकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। CDA के इन सेक्टर्स के मुतालिक भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियोस के अंदर तमाम तर डिटेल मौजूद है, आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा इस्लामाबाद है। मैं इस्लामाबाद के तमाम तर सेक्टर्स की वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। और आखिर में ताज रेजिडेंशिया के इन विलाज के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे लाजमी कॉल कीजिएगा। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।